अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। गर्मियाँ आ गई हैं, तो अगर आपने किसी से मशवरा मांगा तो कुछ आपको ऐसे मशवरे मिलेंगे कि आंखें बंद करके बी ले लें, आंखें बंद करके डॉलर्स ले लें, TCL ले लें, हायर ले लें, पेनवर्ड ले लें, किंग ले लें, होमेज ले लें, कोई भी कंपनी का एसी ले लें। तो एसी जैसी महंगी चीज़, एक्सपेंसिव चीज़ जो है, आप कहीं से भी बाय कर लेते हैं। तो गर्मी आ चुकी है, मैंने सोचा कि एसी पे एक टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो बात ये है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सबसे सस्ता एसी ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग 1 टन का एसी लेते हैं, सबसे वो सस्ता एसी है, उसे हम किसी भी बड़े रूम में लगा देते हैं जहाँ पे उसकी कैपेसिटी होती है 2 टन की या 1.5 टन की, मतलब कि बड़ा रूम है। आपने जो एसी है 1 टन का लिया, लेने के बाद उसे 2 टन वाले रूम में लगा दिया, तो वो ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद उसका जो 1 टन वाला एसी है, उसका कंप्रेसर है, मुसलसल लगातार ऑन रहेगा, चलता रहेगा, इन्वर्टर नहीं ऑन होगा। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा किया, सस्ता एसी ले लिया, ठीक है, मगर बाद में आपको प्रॉब्लम बनेगी, बिल की प्रॉब्लम बनेगी, कूलर की प्रॉब्लम बनेगी। अच्छा जी, उसके बाद आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपके रूम में 1 टन का एसी लगेगा, 1.5 टन का लगेगा, या कि 2 टन का लगेगा। जो टन वाली टर्म है, ये भी आप सुन लें कि कहाँ से आई है। पहले ज़माने में, आज से मतलब कि 20, 25, 30 साल आप पीछे बैठ चले जाएं, तो वहाँ पे जो है टन वाला जो टर्म है, जैसे कि बर्फ के ब्लॉक होते थे। एक ब्लॉक जो होता था, मतलब कि कमरे के हिसाब से, कमरे को ठंडा करने के लिए बर्फ के ब्लॉक रखे जाते थे। जैसे हमारे यहाँ पे ब्लॉक होते हैं बर्फ वाले। एक ब्लॉक जो है वो मतलब कि 1 टन का होता था। जैसे एक छोटा रूम है, उसे ठंडा करने के लिए एक बर्फ का ब्लॉक जो होता है वो हम रख देते थे, तो रूम हमारा ठंडा हो जाता था। थोड़ा सा बड़ा कमरा है, तो हम उसे मतलब कि 1.5 ब्लॉक रख देते थे, या कि 2 ब्लॉक रख देते थे, तो हमारा रूम जो है वो ठंडा हो जाता था। अच्छा, उसके बाद जो साइज है, जैसे कि मैंने ब्लॉक का बताया, बर्फ का ब्लॉक, उसमें आपको स्क्वायर फुट का रूम बता देते हैं। तो सबसे पहले जो 150 स्क्वायर फुट का रूम है आपका, 150 मतलब स्क्वायर फुट का रूम है, उसमें 1 टन का एसी लगेगा। 150 स्क्वायर फुट में 1 टन का एसी लगेगा, और उसके बाद जो है 250 स्क्वायर फुट में आपका 1.5 टन का एसी लगेगा। और उसके बाद जो 400 स्क्वायर फुट का आपका रूम है, उसमें 2 टन का एसी लगेगा। प्लीज आप लोग जो है कंजूसी मत करें कि आप कंजूसी करते हैं जी, 1 टन का एसी ले लिया तो वो आपने 250 वाले रूम में 250 स्क्वायर फुट वाले रूम में लगा दिया, या आपने 1.5 टन का एसी ले लिया तो 400 स्क्वायर फुट वाले रूम में लगा दिया। तो उसका जो कंप्रेसर है वो हर टाइम ऑन रहेगा, मसलसल लगातार कूलिंग करता रहेगा, जिससे आपको बिजली का बिल ज्यादा आएगा, उसका इन्वर्टर हरगिज ऑन नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम लोग मतलब कि इन्वर्टर एसी लें या कि नॉन इन्वर्टर एसी लें। आजकल मैं ऑनलाइन वेबसाइट पे वगैरह पे देख रहा हूँ, तो बहुत से लोग रिकमेंडेड कर रहे हैं कि आप नॉन इन्वर्टर एसी लें। पता नहीं, मेरा ख्याल है कि वो उनकी सर्विस अच्छी है या नहीं है, लोग इसलिए रिकमेंडेड कर रहे हैं कि जो नॉन इन्वर्टर एसी है। पहली बात तो ये है कि नॉन इन्वर्टर जो एसी है वो या तो फिर स्लो स्पीड पे चल चल सकता है उसका कंप्रेसर, या फिर फुल स्पीड पे चल सकता है। और जो इन्वर्टर है उसके बारे में आपको बताते हैं। इन्वर्टर एसी ऐसा है कि जैसे आप अपनी गाड़ी की मिसाल लगा लें कि आपकी अपनी गाड़ी है, आप उसे जैसे चला रहे हैं, जितनी मर्जी स्पीड पे चलाएं, मतलब कि 60, 70, 80, 100 जैसे मर्जी चलाएं। वो जैसे जैसे मतलब कि आप स्पीड ज्यादा देंगे तो वो ज्यादा गाड़ी भागेगी, कम देंगे वो कम दौड़ेगी। तो इन्वर्टर एसी ऐसा है कि आप जैसे जब चाहें मतलब कि उसे अपनी मर्जी के हिसाब से चला सकते हैं। जो नॉन इन्वर्टर है वो मैनुअल एसी है, वो मुसलसल लगातार ही चलता जाएगा। जैसे आपने ऑन कर दिया, फॉर एग्जांपल 6.5 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 8 एम्पेयर, मुसलसल लगातार जो है वो चलता जाएगा। उसके बाद जो इन्वर्टर है
जैसे वो कूलिंग करेगा अपने रूम में, टेम्परेचर कम करेगा, तो उसका जो कंप्रेसर है वो बंद नहीं होगा, उसकी जो पावर है, कंप्रेसर की पावर है, वो ऑटोमेटिकली वो कम कर देगा। फॉर एग्जांपल कि 6.5 एम्पीयर स्टार्टअप ले रहा है, रनिंग ले रहा है, तो वो जब आप उसे ऑन कर रहे हैं, मतलब ऑन होने के 10-15 मिनट बाद वो 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर पे ऑटोमेटिकली इन्वर्टर एसी आ जाता है। अच्छा, ये इन्वर्टर एसी जो है, इसमें एक और चीज आ जाती है कि ये हीट एंड कूल होता है। गर्मियों में ये कूलिंग करता है और सर्दियों में जो है हीटर के तौर पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इन्वर्टर एसी होता है, जिसे आप गर्मियों में हीटर एंड गर्मियों में कूलिंग और सर्दियों में हीटर के तौर पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद भी दूसरा पॉइंट आ जाता है जिसमें एक आता है इन्वर्टर एसी। एक सिंपल इन्वर्टर आता है, एक इन्वर्टर आता है, और उसके बाद एक जो है डीसी इन्वर्टर आता है। हर कंपनी के अलग 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 मॉडल आते हैं, तो किसी कंपनी ने उस पर इन्वर्टर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, किसी कंपनी ने जो है डीसी इन्वर्टर एसी लिखा हुआ है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा एसी जो है, इन्वर्टर या डीसी इन्वर्टर, इन्वर्टर में क्या फर्क है और डीसी इन्वर्टर में क्या फर्क है, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद इसमें आ जाता है जो इन्वर्टर और डीसी इन्वर्टर। सबसे पहले इसमें आता है जी 3D इन्वर्टर। फॉर एग्जांपल एक 1 इन्वर्टर, उसके बाद आ जाता है 3 इन्वर्टर, उसके बाद आ जाता है 5 डीसी इन्वर्टर। 3 कैटेगरी के इन्वर्टर आते हैं इन्वर्टर में। और 3D इन्वर्टर और 5D इन्वर्टर जो है, उसमें डिफरेंट क्या है। जो सबसे मतलब कि पहली बात यह है कि 3D इन्वर्टर या 1 इन्वर्टर 2 इन्वर्टर, इसमें परसेंटेज एनर्जी सेविंग का डिफरेंट होता है। कुछ मॉडल जो हैं एसी के वो आते हैं 60% एनर्जी सेविंग, कुछ आते हैं 70% एनर्जी सेविंग, और कुछ आते हैं 80% एनर्जी सेविंग। तो सबसे पहले 1 इन्वर्टर है और 3D इन्वर्टर है। इसमें जो है एक तो कंप्रेसर डीसी लगा होता है, और दूसरा जो इसमें इनडोर मोटर होती है मूविंग करने के लिए, वो डीसी होती है। जो होता है 5 डीसी इन्वर्टर, जैसे कि आपने देखा, जैसे एसी पे लिखा होता है, ये सामने आपको दिखाते हैं, ये सबसे नीचे वाले हायर पे एसी लिखा हुआ है, ये डीसी इन्वर्टर। ये 5 डीसी इन्वर्टर है, ठीक है। इसकी मोटर बाहर वाली कंप्रेसर और अंदर वाली मोटर फुल डीसी इन्वर्टर है। उसके बाद ये नीचे ये डीसी इन्वर्टर लिखा हुआ है। इसका जो बाहर वाला इंडोर और आउटडोर की मोटरें हैं, ये सब डीसी इन्वर्टर है। इसका करंट बिल्कुल कम खर्च होगा, और ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सेव करेगा। उसके ऊपर जो पेल का एसी लगा हुआ है, वो देखिए इसकी एनर्जी सेविंग, इलेक्ट्रिक सेविंग 80% है, और 100% डीसी इन्वर्टर है। 100% डीसी इन्वर्टर है, और इसमें इंडोर और आउटडोर जो है, इनमें भी कुछ डिफरेंट आ जाता है। जैसे कि कंपनी किसी मॉडल का आउटडोर कम छोटा बनाती है, किसी का बड़ा बना देती है। तो उसके बाद जो मतलब के इन्वर्टर है, सबसे जो महंगा एसी होगा वो 5D इन्वर्टर महंगा होगा। जारी बात है, उसका कंप्रेसर और उसकी मोटरें वो सारी की सारी डीसी है, तो वो जारी बात है वो एक्सपेंसिव होगा, तो वो आप लोग लेंगे नहीं। तो उसके बाद जो उससे सस्ता है वो 3D इन्वर्टर है। उसके बाद फिर इन्वर्टर सस्ता है। हम लोग क्या करते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में या तो कान का एसी ले लेते हैं, या फिर हम लोग इन्वर्टर एसी ले लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी का हमें पता नहीं होता कि कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, सिर्फ हम लोग ये देखते हैं कि हमें पैसे कहाँ से बचते हैं। आपने वक्ती तौर पे तो 10 से 15 हजार 20 हजार रुपया बचा लिया भाई। नेक्स्ट जो आपने 10 साल एसी यूज करना है, तो वो जारी बात है हर महीने आपके साथ वो बिल ऐड होगा, तो वो आपको जो 10-15 हजार 20 हजार आपने बचाया है, वो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो उससे डबल हो जाएगा। जारी बात है बिल के जरिए वो आपको आपका निकल जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम ई रेटिंग चेक करते हैं कि कौन सा मॉडल है, उसकी ई रेटिंग क्या है। वेबसाइट पे
या ऑनलाइन हम जाहिर बात है मीडिया का दौर है तो हम लोग ऑनलाइन चेक करते हैं ई रेटिंग उसकी क्या है। तो पहले में जो मॉडल आते हैं उसमें जंबो है, उसकी ई रेटिंग बहुत अच्छी है। गिरी में फेरी मॉडल्स हैं, उनकी ई रेटिंग बहुत अच्छी है। और उसके बाद आ जाता है हायर में T3 कंप्रेसर में आ जाते हैं, उनकी ई रेटिंग बहुत अच्छी है। और डॉलर्स में जो है ई रेटिंग प्राइस के हिसाब से और एक्स, एलियंस प्रो और एलियंस एक्स, मैग्ना, मेगा T3, इन मॉडल्स की जो है ई रेटिंग बहुत अच्छी है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं एसी के जितने भी मॉडल्स हैं, उसमें कंप्रेसर की हम बात करते हैं। सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आती है वो टी, इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहली कैटेगरी T1 कंप्रेसर, T2 कंप्रेसर और T3 कंप्रेसर। अब तो T5 भी आ गया, TCL T5 स्मार्ट इन्वर्टर। तो सबसे जो पहली और लो क्वालिटी है वो T2 कंप्रेसर है। T2 कंप्रेसर उन एसीज में आता था जैसे कि ओनली कूल है, वो हर एक ब्रांड बनाता था, मतलब कि ऑल ब्रांड वो ओनली कूल एसी बनाते थे, उनमें जस्ट ऑफ जस्ट T2 कंप्रेसर लगता था। और इसकी जो हीटिंग मतलब कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो बर्दाश्त करने की जो कैपेसिटी है वो T2 कंप्रेसर सबसे पहले आया ओनली कूलिंग करने के लिए। उसकी जो है कूलिंग कैपेसिटी जो है, हीटिंग कैपेसिटी बाहर से बर्दाश्त करने की 40 टेम्परेचर है, मतलब 40 टेम्परेचर तक जो है वो इजीली उसे अफोर्ड कर सकता है, कूलिंग करता रहता है, हबस नहीं करता कमरे में। मतलब कि 40 से जैसे ही ऊपर टेम्परेचर जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके कमरे में थोड़ी सी। अच्छा जी, जैसे कि अभी आपने T2 कंप्रेसर के बारे में सुना, T2 कंप्रेसर में एक दफा दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले एसी में आता था जो कि नॉन इन्वर्टर थे, ओनली कूलिंग करते थे, उनमें आता था जस्ट ऑफ जस्ट कूल करने के लिए सबसे सस्ता और लोअर तरीन एसी जो है उसमें T2 कंप्रेसर लगाया जाता है। उसके बाद आ जाता है उसके बाद टेक्नोलॉजी इन्होंने चेंज की, T1 कंप्रेसर की टेक्नोलॉजी लेके आए हर कंपनी, ऑल ब्रांड। T1 कंप्रेसर क्या है? T1 कंप्रेसर जो है उसकी कैपेसिटी है 45 टेम्परेचर तक, वो इजीली जो है उसकी कैपेसिटी है कि अगर पाकिस्तान का टेम्परेचर 45 हो जाता है तो वो कूलिंग करना नहीं छोड़ेगा, अगर 46 हो जाता है तो वो कूलिंग करना छोड़ देगा, मतलब कि जवाब दे देगा। ऐसे नहीं जवाब देगा, जवाब ऐसे देगा कि वो हबस करना शुरू कर देगा और कूलिंग कम करेगा, आपको मतलब कि रूम में हबस ही महसूस होगी। वैसे T2 कंप्रेसर ओनली बहुत पुराना है, T1 कंप्रेसर 45 तक टेम्परेचर पाकिस्तान का तकरीबन 44-45 तक ही रहता है, तो ये कैपेसिटी इसकी इजीली ये बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद फिर आ जाता है जी न्यू टेक्नोलॉजी है जो है T3 कंप्रेसर। T3 कंप्रेसर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सपोर्टेड बाय T3 कंप्रेसर बी से कहा जाता है। इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो एक्चुअल जो है कंपनी मतलब वेबसाइट और कोई भी एसी की मैनुअल बुक पे तो कंपनी जो मेंशन करके भेजती है वो आप किसी भी वेबसाइट मतलब देखते हैं, किसी भी जगह पे देखते हैं तो वो 51 टेम्परेचर से लेके 55 टेम्परेचर तक जो है इसकी कैपेसिटी होती है T3 कंप्रेसर की। T3 कंप्रेसर जो है लेटेस्ट कंप्रेसर है, इसमें गैस जो यूज़ होती है वो R32 और R410। जो T3 स्पोर्टेज होता है उसे उस पर R32 यूज़ होती है और T3 कंप्रेसर जो होता है उसमें R410 यूज़ होती है। अभी तो टेक्नोलॉजी चेंज भी कर दी है काफ़ी। R32 पिछले दिनों में जैसे पिछले साल एक आपने न्यूज़ सुनी थी कि जी धमाका हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो जस्ट ऑफ जस्ट फेक होती हैं। वो किसी ना किसी ब्रांड को जो है
डिग्रेड करने के लिए होती हैं। इसमें 1 kg गैस होती है, तो उसका इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं हो सकता। मतलब अभी आपने ये क्लियर होगी बात। T2 कंप्रेसर सबसे पुराना था। T1 कंप्रेसर जो है ये उससे लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में आया, और T3 कंप्रेसर सबसे लेटेस्ट है। और T2 कंप्रेसर वो सबसे सस्ता एसी है, T1 कंप्रेसर उससे महंगा एसी है, और T3 कंप्रेसर जो है वो भी उससे महंगा एसी है। और उसके बाद ये स्मार्ट इन्वर्टर एसी आजकल आ चुके हैं। स्मार्ट इन्वर्टर एसी में जो है वाईफाई होता है, वो वाईफाई के ज़रिए आप मोबाइल में अपनी ऐप के ज़रिए, मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करते हैं, ऐप के ज़रिए आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत से फीचर आते हैं, ठीक है जी, फीचर आते हैं, उसमें बहुत सी टेक्नोलॉजी आती है। आप उसे फ़ीचर वगैरह चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल फ़र्ज़ करें आप लाहौर जाते हैं या इस्लामाबाद जाते हैं या रावलपिंडी जाते हैं, कहीं भी जगह जाते हैं, आप वापसी पे आ रहे हैं अपने घर, आधा घंटा रह गया आप पहुंचने में, ड्राइव ख़त्म होने वाली है, आपने आधा घंटा पहले अपने मोबाइल के ज़रिए अपना एसी ऑन कर लिया, तो वो आपका एसी ऑन हो जाएगा। जाते हुए जब आप घर पहुंचेंगे तो वो जो एसी आपका बिल्कुल आपके रूम में चिल कर देगा। अब उसमें भी एक चीज़ है कि वाईफाई ज़ाहिर बात है आपके घर में भी होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप यहाँ पे एसी इंस्टॉल कर रहे हैं, वहाँ पे वाईफाई होना चाहिए, और वाईफाई हर वक्त एसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात, आपके मोबाइल में वाईफाई डाटा होना चाहिए। तीसरी बात कि आपके मोबाइल में वो कंपनी की ऐप्स होनी चाहिए और कनेक्टेड होनी चाहिए, तभी वो आपका एसी ऑन कर सकेगा। अगर आपके घर में एसी वाईफाई नहीं चल रहा तो वो ज़ाहिर बात है एसी नहीं ऑन होगा। तो उसके लिए आपको अपने घर में एसी वाईफाई होना चाहिए, मोबाइल में ऐप होनी चाहिए और मोबाइल में डाटा होना चाहिए। उसके बाद सर्विस की बात कर लेते हैं। सर्विस कोई भी कंपनी जो है वो अपनी सर्विस अच्छी ही देती है, अच्छी ही बनाती है। एग्जांपल हायर है, पेल है, डालस है, ओरिएंट है, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। आजकल ऑनलाइन का दौर है, मीडिया का दौर है, हर कंपनी ने एक ऑनलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कंप्लेन करें, आपके घर टेक्नीशियन आ जाएगा। हम करते क्या हैं, हम अथराइज़ डीलर से सामान नहीं लेते, तो सारी बात है फिर जलील होते हैं। पहले ये भी आप चेक कर लिया करें कि कंपनी का अथराइज़ डीलर है, ओरिएंट, पेल, डालस, हायर अथराइज़ आप लोग डीलर हैं। अगर डीलर हैं तो आप उसे बाय करें, तो आपको सर्विस में कोई भी मसला नहीं आएगा। तो एंड पे भी मैं यही कहूँगा, खुदारा आप अपने पैसों की बचत के चक्कर में अपने रूम की कैपेसिटी लाजम चेक करें। अगर 150 स्क्वायर फुट का रूम है तो उसमें 1 टन का एसी लगवाएं। अगर उससे बड़ा 250 स्क्वायर फुट का रूम है तो उसमें 1.5 टन का एसी लगवाएं। और अगर आपका 400 स्क्वायर फुट का रूम है तो उसमें आप 2 टन का एसी लगवाएं। हमारे गांव में या हमारे इलाके में लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा गांव के जो रूम होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, 400 स्क्वायर 500 स्क्वायर फुट के रूम होते हैं। 500 स्क्वायर फुट में रूम में आपने जी 1 टन का एसी लगा दिया, ज़ाहिर बात है उसका भाई इन्वर्टर ही नहीं होगा, मुसलसल कूलिंग करता रहेगा, तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। आपने सस्ते के चक्कर में एसी ले लिया टन का, तो वो डीलर भी परेशान होगा, आप भी परेशान है। बिजली का बिल 20,000 रुपये आ जाएगा। वक्ती तौर पे आपने 20,000 बचाया तो 10 साल में 20,000 रुपया, तो वो 10 लाख आपका बिल आ जाएगा। तो यही चीज़ें अपने मद्देनज़र रखनी है, अपने जहन में रखनी है। एसी लेने से पहले अपना स्क्वायर फुट आपने लाजम करना है कि मेरा कितना कमरा स्क्वायर फुट का है, और इसमें बाकी चीज़ें इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर का भी ख्याल रखना है। ये थी हमारी आज की वीडियो, और हमारे पास ब्रांड्स आल मौजूद है, मींस हायर, ओरिएंट, पेल, डालस, गिरी, इकोस्टार, ठीक है, 6 ब्रांड ये हो गए। TCL, होमेज, ठीक है, 8 से 9 ब्रांड। आप किसी कंपनी का भी कोई भी मॉडल हमें बोलेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कोई मशवरा करना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप रब्ता कर सकते हैं।
तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रेफ्रिजरेटर की वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।